उवाच कौशिकी के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रीमती कौशिकी अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के साक्षात्कार के माध्यम से उनके जीवन और उनके कार्य क्षेत्र के अनुभव सभी के साथ साझा करती है। ये एक अत्यंत अभिनव प्रयास है, क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे के मतों को एक साथ एक जगह पे जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उससे कई नई, जिसको कहते हैं, राहें निकलती हैं, कोई नए सिद्धांत हम लोगों को मिलता है। और मैं आशा करता हूँ कि श्रीमती कौशिकी के द्वारा इस प्रयास को सभी लोगों का जो है अच्छा सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे भी वो नए नए सोच, नए नए विचार अलग अलग व्यक्तियों के हम सबके सामने लाते रहेंगे। वेस्ट को रिड्यूस करिए, और बहुत आपका कंट्रीब्यूशन है। जैसे किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट से अगर आप खाद बना लेते हैं तो जो लखनऊ नगर निगम के पास 700-800 टन वेट वेस्ट आता है वो कम होने लग जाएगा। बहुत सारे शहरों में इंडिविजुअल घरों में छतों पे लोगों ने सिंपल चीज़ें लगा के, घर का गुड़ यूज़ करके, गौमूत्र यूज़ करके, खट्टा दही यूज़ करके उसका बैक्टीरिया बना के खाद बनाई। तो ये वेस्ट दे रहे हैं नगर निगम को, रिड्यूस होगा, उस खाद से अपना किचन गार्डन डेवलप किया। तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, हॉर्टिकल्चर वेस्ट को जलाए ना, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक ईवी या सीएनजी को यूज़ करें, पेड़ लगाएं। जल भराव को कम करने के में भी पेड़ हेल्प करते हैं। अगर आपके गार्डन है, किचन गार्डन है, छतों पे भी अगर आपने पौधे लगाए हैं, गमले लगाए हैं, ये सब चीज़ें छोटे छोटे एफर्ट्स बाद में बहुत बड़े एफर्ट बनते हैं। और पानी के बहाव को मत रोकें, हर चीज़ को कंक्रीट में ना कन्वर्ट करें, कहीं ना कहीं पानी ऑब्जॉर्व होना चाहिए। तो ये जो हम डे टू डे फेस करते हैं यही है, क्योंकि हवा जो हम सब इकट्ठे लेते हैं, पोल्यूशन का इम्पैक्ट सब पे इकट्ठे आते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम पोल्यूट कर रहे हैं तो हम बच जाएंगे, तो ये पब्लिक गुड है। तो इसके लिए भी जो वक्त करें, हम अगर लाइट पे खड़े हैं, गाड़ी बंद कर लें, एसी को 25-26 पे चलाएं, ये बहुत छोटी सी है, बट इट्स क्रिएट बिग इम्पैक्ट। एज ए कमिश्नर जो मैंने फील किया है कि हम एज ए सिटीजन सब लोग कर सकते हैं, तो वो मैं आपके माध्यम से दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि वो लोग इसको अगर फॉलो करेंगे तो हम लखनऊ को बहुत ही सुंदर सिटी रखेंगे, जिसमें पोल्यूशन कम होगा, वेस्ट कम होगा, पानी साफ होगा। और क्योंकि ये हम लोग, गांधी जी का कहना है कि हम ट्रस्टी हैं, परमानेंट नहीं, हमें इसको हैंड ओवर करके नेक्स्ट जनरेशन को जाना है। तो हम नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा शहर दे के जाए, इसके रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसको एकदम कंज्यूम करके ख़त्म करके ना जाए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन इसको और आगे लेके जाए। और लखनऊ का बहुत लंबा इतिहास है, हेरिटेज सिटी है, और हेरिटेज को बचाए। हम सिटी ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, सिटी को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हजरतगंज साइट के आसपास हमने एक कलर में पेंटिंग्स की है, उसको गंदा लग ये वैसे। दोस्त अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। न देखा जो कुछ जाम में जम ने अपने, वो एक कतरा मैं में हम देखते हैं। नमस्कार, मैं कौशिकी त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम अतिथि उवाच में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे कि जिनके बारे में हमें मालूम हुआ कि सेवा शब्द जब उन्होंने सुना तब वो लोक सेवा आयोग की तरफ मुखर हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के नगर आयुक्त श्रीमान इंद्रजीत सिंह की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैंने इंट्रो में बोला कि ये हमने आपके बारे में पढ़ा सुना, कहीं आपने किसी इंटरव्यू में बोला था कि सेवा शब्द जब आपके जहन में आया और कहीं से आपने सुना, तब आप एक्चुअल में इस सेवा की तरफ आप आकर्षित हुए। थोड़ा इसके बारे में पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें यह है कि जब मैंने कॉलेज किया तो सबसे पहले मेरी डिफेंस बैकग्राउंड है, तो मैं फौज में ही जाना चाहता था। तो उसमें मैंने इंटरव्यूज़ दिए, कुछ मेडिकल इशू और नहीं कर पाया, उसको नहीं हो पाया। तो देन फिर मैं सोच रहा था कि अब क्या करूँ। तो दो ऑप्शन थी, जैसे पंजाब में क्या होता है, गो टू जहाँ अब्रॉड जाते हैं, तो फिर मैंने अब्रॉड के लिए अप्लाई किया उसको। तो मेरा वहाँ पे हो भी गया पीएचडी के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज है उसमें हम लोग का मेरा हो गया था। लेकिन उसमें वीज़ा में उन्होंने कुछ क्वेश्चन कर दिए तो वहाँ नहीं हुआ। तो देन आई डिसाइडेड कि अब क्या करें। तो मेरी जो अपब्रिंगिंग है उसमें बहुत सारा गुरबानी का इन्फ्लुएंस है। तो गुरबानी का जो कोर है वो अगर आप देखेंगे तो उसके कई मैसेज है। तो उसमें एक समाज के प्रति सेवा का भी एक भाव रहता है हर चीज़ में। तो
तो मुझे लगा कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है इसमें हम लोग जो पब्लिक गुड में काम करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा एक मेरे लिए ऑप्शन होगा। तो फिर मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया और देन मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। लेकिन शुरू से कभी नहीं था कि मैं यूपीएससी करूँगा या आईएएस के बारे में सोचूंगा। तो आफ्टर कॉलेज जब डिफेंस में नहीं हुआ, फॉरेन का भी मेरा रिजेक्ट मतलब वीज़ा में इशू आ गया, तो देन आई मूव टुवर्ड्स दिस। ये सारा सर आपके बैकग्राउंड की तरफ अगर फैमिली बैकग्राउंड पे जाते हैं तो आपके अतिरिक्त भी कोई सेवा में? हाँ, मेरे फादर एयरफोर्स सर्विंग थे, नाउ ही इज़ रिटायर्ड। और अभी मेरे जो ब्रदर हैं वो आर्मी में मेजर हैं और सिस्टर एयरफोर्स में विंग कमांडर है और ब्रदर इन लॉ भी मेरे एयरफोर्स में ही हैं। और उसके अलावा भी हमारे रिलेशंस में एक्सटेंडेड फैमिली में भी डिफेंस में। जालंधर से लखनऊ तक का अभी का सफ़र कैसा है? वो पंजाब में मैं बेसिकली मैं जालंधर से बिलोंग करता हूँ और उसके बाद जब आईएएस में सिलेक्शन हुआ यूपी का ऑर्डर मिला तो बिजनौर का मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग था। तो फर्स्ट टाइम मैं यूपी आया था बिजनौर। तो आते ही एकदम जो पहले जो हम न्यूज़ में मीडियम से सुनते थे तो एकदम डिफरेंट मिला, बहुत अच्छा मिला। उसके बाद इटावा मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी एज एन जॉइंट मजिस्ट्रेट। 2 साल मैंने गोरखपुर सीडीओ सर्व किया है। उसके बाद लास्ट ये 10.5 महीने से मैं एज ए म्युनिसिपल कमिश्नर लखनऊ सेवा दे रहा हूँ। और ये सफ़र एक बहुत ही हमारा जैसे ना ये डेली एक नया, हर दिन नया होता है, हर दिन डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, तो हर दिन लर्निंग होती है। तो एक बहुत ही मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन या सुकून देने वाला कह सकते हैं। तो कोई शिकवा नहीं है, आई एम सेटिस्फाइड एंड ब्लेस्ड कि भगवान ने ये सारी जर्नी दी। सर बहुत से आईएएस ऑफिसर्स को हम देखते हैं तो खैर एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, आपके इतना सिंपल होने का क्या एक रियाज है? क्या इतनी सिंप्लिसिटी से कैसे रहते? जैसे अभी बातचीत हो रही थी ऑफ कैमरा, तो अभी मैं उसका रीज़न ये नहीं कहूँगा कोई या कुछ ऐसा नहीं कमेंट करूँगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे आप ज़िंदगी की गहराइयों को समझते जाते हैं तो और आप सिंप्लीफाई होते हैं। टू बी ए सिंपल आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट ये भी मुझे लगता है व्हेन यू अंडरस्टैंड द ट्रुथ ऑफ द लाइफ कि लाइफ कुछ भी नहीं है, पलों में ही है। और हम जैसे हमें आदमी क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जो मालिक है एक ही दम के हैं। वी डोंट नो कि अभी जो सांस गया अगला आएगा कि नहीं आएगा, ये किसी को नहीं मालूम होता। तो जब आप इसको जी लेते हैं, जब आप अपने सामने आपकी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो आप फिर लाइफ को अलग दृष्टि से देखते हैं। जैसे मेरा कोविड का एक्सपीरियंस था जब मैं इटावा और कोर में था, उस समय जो मैंने देखा कि किस तरह से नेचर, कुदरत मतलब इतनी मजबूत है। इससे पहले भी कई चीज़ें लाइफ में देखी है, तो देन आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। और बाकियों को लगता है कि सिंपल है, बट आई थिंक दैट इज़ अ नॉर्मल होना। और आप सुलझते जाते हैं और लाइफ आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखती है। और इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव ये है। और इसमें मुझे ये लगता है कि किसी भी चीज़ में अगर आपको सुकून मिलता है और आप संतुष्ट हैं, या यूँ कहें कि जब एक ठहराव आ जाता है तो अपने आप वो नहीं कहूँगा, वो भी आप सही हो सकते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन इट्स ऑल ओवर योर पर्सपेक्टिव, हाउ यू टेक योर। सर जब आप के नेतृत्व में जब आपने इस चीज़ की कमान संभाली, प्रेजेंटली जहाँ पे आप कार्यरत हैं नगर आयुक्त के पद पर, जब आप यहाँ पे आए तो आपको कौन कौन से लगा कि मेरे को मतलब एज आपने चैलेंज उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चैलेंजेस हैं जिन पर हमें फोकस करना है, काम करना है? हाँ, देखिए जो म्युनिसिपल कमिश्नर की जॉब है बहुत ही फंक्शनल होती है और हम लोग डायरेक्ट जो अपने सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ से जुड़े रहते हैं, फ्रॉम डेथ टू द बर्थ टू डेथ की तरह से। और डेली जैसे कूड़ा उठान है, हमारा सीवर है, जल है, पानी है, जल भराव है, स्ट्रीट लाइट्स है, और हमारे यहाँ पे दिखेगा कि डॉग के इश्यूज़ भी हैं, जो गोवंश है वो सारा, इस तरह के कई जो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करती है। कूड़ा प्रबंधन है सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये एक अपने आप में एक वर्टिकल सारे चैलेंजिंग रहते हैं और लगातार एक कंटिन्यूस सर्विस को देना, मतलब इट इज़ ईजी टू परफॉर्म फॉर 10 days 20 days, फिर रेगुलर उसको देना, तो ये नगर निगम के लिए हमेशा चैलेंज रहा है। तो उसको इम्प्रूव करना, और हमारी बहुत बड़ी टीम है, जोनल्स हैं, अगर आप देखेंगे तो सारे सफाई कर्मचारी मिला के हम लोग 15,000 को टच कर जाते हैं। और उस टीम को लीड करना, और साथ में हमारे 110 पार्षद साथी हैं, और उन जनप्रतिनिधियों के साथ सारे एक साथ चलना, ये अपने आप में एक चैलेंज रहता है। लेकिन जब हम एक टीम भावना में ढल जाते हैं, उस टीम फॉर्मेशन हो जाती है,
तो कोई भी चैलेंज आ जाए, चाहे बहुत बड़ा कोई नेचर का कैलेमिटी हो या कुछ हो, तो हम लोग उसको फेस कर लेते हैं। तो मेरे लिए वही चैलेंज था कि इसको टीम को बनाना, और विद गॉड ग्रेस और मेरी टीम के सहयोग से हम अब एक अच्छी टीम हमारी है और हम किसी भी चैलेंज को तैयार रहते हैं। और जो हमारे इशू थे इससे पहले कुछ इशूज़ थे फंड्स को लेकर, वो भी हमारे काफ़ी बेहतर हो रहे थे। उसमें स्टेट ने हमें बहुत हेल्प की, नगर वासियों ने बहुत हेल्प की है। इस बार हमारा हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन रहा है लखनऊ का। पिछले साल से हमने जो हाउस टैक्स है उसमें 47 करोड़ की वृद्धि की है, और जो ओवरऑल टैक्स में 95+ करोड़ की वृद्धि हुई है हमारी प्योर टर्म्स में। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प कर रही है और हम चाहेंगे कि लखनऊ को और बेटर सर्विसेज दे पाए। इस तरह से हमारा सर, अभी नगर निगम के चुनाव संपन्न होने का जो ग्राउंड लेवल पे कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, जो चुनाव कराए हैं वो बेसिकली जिला प्रशासन का काम है, जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम सर रहते हैं। तो हमारा उसमें जो है लॉजिस्टिक का रोल रहता है, जैसे बूथ तैयार करना, सारी मैन पावर देना, और सफाई व्यवस्था, बूथों पे जाना, मैन पावर की मूवमेंट का जो डे टू डे उनको उस समय चाहिए वो सारा कंप्यूटर ऑपरेटर्स वो हमने किया, क्योंकि हमारे ही चुनाव थे तो हम लोग कहीं भी फ्रंट पे नहीं थे। लेकिन जिला प्रशासन ने उसको बहुत ही अच्छे से कराया, लेकिन हमने पूरी उसकी सपोर्ट दी है। जहाँ जहाँ डीएम सर ने कहा हम लोग और उसमें कमिश्नर मैडम ने पूरा उसको ऑब्जर्व किया, जहाँ भी हमारी लीड थी हमारी टीम रही। मतलब संपन्नता अच्छे से बहुत अच्छे से हुई है और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव। सर, एक रैपिड फायर राउंड है, फटाफट से करना है, 1 वर्ड आंसर देना है। तो सबसे पहले तो अगर एक आईएएस ऑफिसर आप नहीं होते तो क्या होता? मैं अगर नहीं होता तो मैं बिल्कुल अभी किसानी करता। आई लव फार्मिंग, और इवन अभी भी कभी मौका मिला है मैं कभी कोई डिसीजन चेंज करता हूँ, आई विल डू दैट। लखनऊ की अब तक की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? लखनऊ की जो एक तहजीब है, जो प्यार है, जहाँ लोगों का जो सपोर्ट मिलता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही डाइवर्सिटी होने के बाद भी और जो एक्सेप्टेंस है, जैसे मतलब एज एन आईएएस मेरा जो जन्म स्थान दूसरे स्टेट का है, मेरी जो ब्रॉटअप है डिफेंस की है, लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि बहुत रिस्पेक्ट और बहुत ही अच्छे से एक्सेप्टेंस है करते हैं अगर हम लोग फेयर रूल से चलते हैं और एज ए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करते हैं। तो यहाँ लोग बहुत प्यार देते हैं और सपोर्ट करते हैं और सही चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरा देखिए, तहजीब आप जानते हैं, कुजीन मुझे बहुत पसंद है यहाँ का खाना पीना। और लखनऊ एक बहुत ही लिवेबल सिटी है और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत कम है। और मतलब आप एक बार लखनऊ मुझे लगता है रह लो तो फिर कभी मन नहीं करता छोड़ने का मन नहीं। वो मैंने लास्ट 10 महीने में मुझे ऐसा एहसास हुआ। अच्छा, एक ऐसा इंसान जिसके व्यक्तित्व ने आपको होल लाइफ सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो, या ये कह सकते हैं कि हु इज योर आइडल? मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर और मेरे मदर, और मेरे लिए तो वो आइडियल है। लेकिन ये एक को नहीं हम कह सकते, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। मेरे बहुत अच्छे मुझे टीचर्स मिले हैं। जैसे मैं 10th में था, हमारे एक सेंट पीपल सर थे, वो सिर्फ 1 घंटा पढ़ाते थे, 45 मिनट्स हफ्ते में 2 दिन, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना रहता था कि हम पढ़ते रहते थे। उनके कारण मेरा मैथ्स और साइंस बहुत मजबूत हो गया। फिर जब मैं आगे गया 11th-12th में, फिर मुझे एक हमारे फिजिक्स के टीचर थे, वासु सर थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी फिजिक्स में इंटरेस्ट जनरेट किया, जिसमें मैंने बाद में अप्लाइड फिजिक्स तक मैंने पढ़ाई की। फिर जब मैं डिग्री कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, तो वहाँ पे मनोज कपूर सर थे, तो उनका पढ़ाना और उनका जो सोसाइटी से रिलेट करना, वो एक बहुत मुझे आज भी इन्फ्लुएंस है उसमें। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी मैंने बुक्स रीड की है, जैसे एपीजे कलाम सर की मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है। तो मैं मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनकी जीवनियों से बहुत कुछ सीखा। विवेकानंद की जीवनी, गुरबानी के जो मेन है, गीता के जो मेन है, तो ये सारे मेरी तरह से एक तरह से इम्पैक्ट डाले हैं। अगर आप हमारे सीनियर्स देखें, जितने मुझे बॉस मिले, अगर आप देखिए, जब मैं फर्स्ट पोस्टिंग था बिजनौर में, तो हमारे त्रिपाठी सर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर अटल राय सर आए, उन्होंने गाइड किया। उसके बाद जब मैं यहाँ आया, जेबी सिंह सर थे, भी बहुत अच्छे मतलब मेरे सीनियर्स में। और विजेंद्र पांडियन सर थे वहाँ पे गोरखपुर में, विजय आनंद सर थे। तो ये सब लोगों ने जो गाइड किया, इन्फ्लुएंस किया। इस तरह से एन नंबर ऑफ हमारे अभी एसी सर हैं, अमृत रियाज सर, नेहा मैडम है, तो ये लोग हमें इंस्पायर करते हैं। तो ये एक तरह से आप आइडियल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम लर्न करते हैं लोगों से, जिस तरह से इन्होंने अचीव किया है।
आइडियल भी है ये हमारे, एक तरह से हम लोग इनसे सीखते हैं, आइडिया करते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक बंदा आइडियल है, डेली हमें कोई मिलता है, अपना कुछ ना कुछ दे जाता है। तो बहुत से ब्यूरोक्रेट से हम एक सवाल ज़रूर पूछते हैं, तो हम आपसे भी वही सवाल पूछेंगे कि अगर आपसे कहा जाए कि इस प्रोफेशन के ज़रिए आपका कोई एक ऐसा ड्रीम वर्क जिसको आप इस प्रोफेशन के माध्यम से फुलफिल करना चाहें। मैं चाहूँगा कि जो अर्बन में हम लोग काम कर रहे हैं अभी, अर्बन उसमें हम लोग जितना हम इसको कंप्यूटराइज करा दें और हमारी सर्विसेज का जो बेंचमार्क है उसको बढ़ा दें, तो और ये अर्बन स्पेस में जो हमारा कूड़ा प्रबंधन है जीरो वेस्ट पे ले जाए। मतलब दोनों चीज़ें इंटरलिंक है। ये एक अलग स्पेस है कंप्यूटराइजेशन, जिससे हम डेली सर्विसेज बेटर कर सकते हैं। पब्लिक का और हमारा इंटरफेस का मिनिमम हो जाए, जीरो तो नहीं कहूँगा, मिनिमम हो जाए, वो हो जाए। मतलब जैसे अभी क्या होता है कि हमारे ऑफिस में लोग आते हैं और डेस्क पे जाते हैं, तब जाके वर्क होता है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ फेसलेस हो, एडमिनिस्ट्रेशन फेसलेस होना चाहिए। मेरा टैक्स कलेक्शन है टोटल फेसलेस हो, किसी को लाइसेंस देना है फेसलेस हो, वो अपना अप्लाई करें, अपना सर्टिफाई करें, तो और उसको वो डिलीवर हो। ये सिस्टम्स पैरेलली जो शहर का कूड़ा निकलता है, अगर आप देखिए इस समय शहर का 2000 टन 1600 से 2000 टन कूड़ा निकलता है लखनऊ पूरे नगर निगम निकाल उठाता है। इसमें 200 से ऊपर हाईवा ट्रक जब निकलते हैं तब शहर कूड़ा साफ डेली होता है। और सोचिए 200 हाईवा ट्रक अगर जा रहे हैं तो कितना डीजल लगता है। अब इतना कूड़ा जो है इसको डेली जीरो वेस्ट पे ले जाना मेरा एक ड्रीम है। इसमें से कोई कूड़ा बचे ना, सैनिटरी लैंडफिल साइट में बहुत कम कूड़ा जाए और हम फिर मतलब मुझे लगेगा कि हम जो नगर निगम काम करना सही है। दिस इज माई ड्रीम एंड आई वॉन्ट टू रियली लिव इट एंड इसको करना चाहूँगा। और कूड़ा प्रबंधन अगर ठीक हो जाता है तो हम इन्वायरमेंट का भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जितना हम पानी डेली यूज़ करते हैं अपने बाथरूम्स में, सीवर में, जहाँ हम लोग वॉश बेसिन सब में यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग अपनी लाइफस्टाइल से बहुत सारा केमिकल डाल रहे हैं। हम लोग बहुत डाइज, शैम्पूस ये यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन इसका भी जो पानी बाद में पूरा फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म नहीं तो उसके नज़दीक जो है, ये अभी तक हम लोग उसको उस फॉर्म पे नहीं ला पा रहे। तो क्योंकि पानी सीमित है, कुदरत के रिसोर्सेज से। तीसरा एक जस्ट एक अपील चाहूँगा इस माध्यम से, इस इंटरव्यू से, हमने अपने लाइफस्टाइल में वेस्ट जनरेशन बहुत बढ़ा दिया। अगर आप देखिएगा कि आजकल सारी चीज़ें हमें पार्सल से या ऑनलाइन डिलीवरी में एक अगर आप देखेंगे पैकेजिंग में इतना ज़्यादा वेस्ट है, वो सारा कहीं ना कहीं नालों में या इसमें जा रहा है। पॉलीथीन अगर आप देखेंगे, हमारे और चीज़ें आप देखेंगे कि अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाते हैं वो इतना पैक्ड होता है, लेकिन हम उसकी ज़रूरत भी नहीं है इतना। दुकान में जाते हैं हम लोग पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, इतनी पैकिंग मटेरियल लेके आ रहे हैं, लेकिन उसको जब हम नगर निगम जब उसको उठाता है और जब उसको एंड तक लेके जाता है तो उसमें कॉस्ट लगती है, जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट लगती है बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो नागरिक एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल में, जो हमारा पहले होता था, जो गांधी जी का भी एक है कि मिनिमलिस्ट लाइफ जीनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं हमें अपने दिनचर्या में लानी पड़ेगी। रीयूज, रिड्यूस, या हम कह लें उसको जो ट्रिपल आर की जो कॉन्सेप्ट है रिसाइकिल वाली, वो भी लानी पड़ेगी। पहले होती थी हमारी लाइफस्टाइल में, गाँव में कहीं कूड़ा नहीं दिखता था, हम लोग कबाड़ी वाले को दे देते थे, सारी चीज़ें रिसाइकिल कर लेते थे, जो ड्राई वेट वेस्ट है उसको खाद बना लेते थे। तो वो हमें दोबारा अपनी लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा, नहीं तो ये अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल है। तो जो जिस तरह से हम लोग एक इंडिविजुअल जो जनरेट करना है, तो अगर इस तरह से एफर्ट होंगे, सब लोग करेंगे, तो कूड़ा अपने आप में कम हो जाएगा। जो आज हमारा 2000 टन निकल रहा है लखनऊ से, वो कम 1600 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। अगर हर इंडिविजुअल इसमें चेतना में आ जाए। उसमें बच्चों से बहुत उम्मीद है। मैं बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, CMS अलग अलग स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों को अब इसकी अवेयरनेस आ रही है। तो अगर ये जनरेशन जब इसको टेक ओवर करेगी तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसको अच्छा करने जाएंगे। अभी हमें जो लग रहा है, जो कूड़ा निकल रहा है, इसको जीरो वेस्ट में निकालना है। और ये मतलब मैं इसको चीज़ को सही नहीं मानता हूँ कि हम सारे शहर का कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह कर दें और उसमें प्रोसेसिंग ना करें। और प्रोसेसिंग करें तो पार्शली करें, क्योंकि उसमें कई इश्यूज आ जाते हैं कि आपने कूड़े को मिक्स कर दिया, और सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। तो ये मेरे एक तरह से मुझे लगता है कि मुझे इस ट्रीट को देखना। खाली समय में क्या करते हैं? कभी पहले मैं रीडिंग करता हूँ, खेलता हूँ, मैं मैराथन, मैं पहले मैराथन, हाफ मैराथन दौड़ता था, अब नहीं, छोड़ दिया अभी ये सर्विस आके, लेकिन
अभी भी कोशिश करता हूँ कि रनिंग विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट? रनिंग, रनिंग। हाँ, मैराथन, हाफ मैराथन। क्रिकेट वगैरह? क्रिकेट में वैसे खेलता हूँ लेकिन इतना फेवरेट नहीं है मेरा, लेकिन मुझे दौड़ने बहुत मजा आता है, रनिंग करने में। फेवरेट क्रिकेटर? फेवरेट क्रिकेटर अभी तो विराट कोहली है, पहले सचिन तेंदुलकर से बहुत इंस्पायर्ड हुआ। उनकी जीवनी मैंने पढ़ी और उनका जो जिस तरह से उन्हें अपनी प्रोफेशन में जो उन्होंने अपने अटेन किया है, एक कॉन्सेप्ट होती है फ्लो की। उस फ्लो में जब आप आ जाते हो, उस लेवल पे आ जाते हो, तो आप ऐसी उनके प्रोफेशन के मुताबिक ऐसी शॉट वो खेलते हैं जो साइंटिफिकली भी पॉसिबल नहीं, साइंटिफिकली गलत लगती है, ये साइंस के मुताबिक हो नहीं सकती। तो जो वो उन्होंने अपने भक्ति से जो अटेन किया वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो सचिन तेंदुलकर, माइकल फिलिप्स 18-18 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो ये लोग मुझे अभी भी इंस्पायर करते हैं। अभी भी बहुत, अभी अगर आप देखिए एक लड़का जयसवाल राजस्थान रॉयल्स में है, यूपी से है, बहराइच से, आई रियली लाइक, मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। आईपीएल, यानी कि आईपीएल भी आप देखते हैं? हाँ, मतलब आई वॉच करते हैं। फेवरेट टीम? फेवरेट है अभी लखनऊ है। अच्छा वो भी अभी थोड़ा खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में पंजाबी लोग तो सर खाने के लिए, लेकिन आपके सर उसको देख के लगता है, फिजिकली आपको देख के लगता है कि बहुत सारे नेचुरल थिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, फील करती है। फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, मैंगो बहुत अच्छी लगती है, जितना मर्जी दे दो, एनीथिंग लेटर। Who is your favorite author? ऑथर मैं रॉबिन शर्मा, मुझे बहुत अच्छा लगता है रॉबिन शर्मा, और मैं बहुत पढ़ता हूँ रॉबिन शर्मा को। और उसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, जितनी जो ऑटोबायोग्राफीज है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अभी भी पढ़ता रहता हूँ। विवेकानंद जी से बहुत इंस्पायर हूँ, उनके विचार बड़े क्लैरिटी है। और महात्मा गांधी जी को भी मैंने पढ़ा है, और मुझे मन करता है कि उनकी तरह कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ जो ट्रुथ के एक्सपेरिमेंट, लेकिन हो नहीं रहा। एक सवाल और है सर आपसे, कहते हैं कि किसी सफलता को पाना तो आसान होता है, लेकिन उस पर बरकरार रखना, उस सफलता को बचा पाना बहुत होता है। आपको जो मिला है, जाहिर तौर पर बहुत कुछ खोना भी पड़ा होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके अकॉर्डिंग आपको अगर कोई सफलता मिले, तो उस सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए, वहां तक तो पहुंच गए, वहां पे उस चीज को मेंटेन करने के लिए इंसान को एक चीज क्या फॉलो करनी चाहिए? तो वो क्या? कंसिस्टेंसी। आप मतलब मुझे लगता है कि अपने आप को बदलना नहीं चाहिए, बल्कि और कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो हमारी मॉरल ड्यूटीज है अपने प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति, से अगर रॉबिन शर्मा को ही सुना है तो उनके ऐसे होता है सोल सेट, हार्ट सेट, ऐसे बात करते हैं। मुझे लगता है कि हमें अपना करेक्टर जरूर मेंटेन करना चाहिए, और जो हमारी कमिटमेंट है, अगर हमारे जो पब्लिक के प्रति कमिटमेंट है, जिस अगर मैं अपने प्रोफेशन से, वो सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो वो चीज़ें अपने आप मेंटेन रहती हैं। और हमें अपना जो पास्ट नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं और क्या है, और जो इस संविधान ने, इस देश ने हमको जो जिम्मेदारी दी है बहुत बड़ी है, और हमें उसको निभाना चाहिए। अगर हम निभा नहीं सकते तो हमें फिर हट जाए। ये मेरे विचार, मेरे पर्सनल इस तरह से कि, और हमें जो है पब्लिक सर्विस में हमने चूज किया है, इसमें पूरा जी जान लगानी चाहिए, समर्पण की भावना। यस, ये हो हमें करना चाहिए। हमारी कोशिश रहती है कि हम करें, हर दिन करें, हर पल करें, हर दिन एक नया एक्सपेरिमेंट, नॉट नया एक्सपेरिमेंट, ये बेसिक चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने ये काम। सर, अंत में हम चाहेंगे कि बतौर नगर आयुक्त लखनऊ की जनता के लिए हमारे शो के जरिए आप मैसेज दें। मैं तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट के लिए कहूँगा कि वेस्ट को रिड्यूस करिए, और बहुत आपका कंट्रीब्यूशन है। जैसे किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट से अगर आप खाद बना लेते हैं तो जो लखनऊ नगर निगम के पास 700-800 टन वेट वेस्ट आता है वो कम होने लग जाएगा। बहुत सारे शहरों में इंडिविजुअल घरों में, छतों पे लोगों ने सिंपल चीज़ें लगा के, घर का गुड़ यूज़ करके, गौमूत्र यूज़ करके, खट्टा दही यूज़ करके उसका बैक्टीरिया बना के खाद बनाई, तो ये वेस्ट दे रहे हैं नगर निगम को, रिड्यूस हो गया, और उस खाद से अपना किचन गार्डन डेवलप किया। तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, हॉर्टिकल्चर वेस्ट को जलाए ना, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक ईवी या सीएनजी को यूज़ करें, पेड़ लगाएं, जल भराव को कम करने के में भी पेड़ हेल्प करते हैं। अगर आपके गार्डन है, किचन गार्डन है, छतों पे भी अगर आपने पौधे लगाए हैं, गमले लगाए हैं, ये सब चीज़ें छोटे छोटे एफर्ट्स बाद में बहुत बड़े एफर्ट बनते हैं। और पानी के बहाव को मत रोकें, हर चीज़ को कंक्रीट में ना कन्वर्ट करें, कहीं ना कहीं पानी ऑब्जॉर्व होना चाहिए। तो ये जो हम डे टू डे फेस करते हैं यही है, क्योंकि हवा जो हम सब इकट्ठे लेते हैं
पोल्यूशन का इम्पैक्ट सब पे इकट्ठे आते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम पोल्यूट कर रहे हैं तो हम बच जाएंगे, तो ये पब्लिक गुड है। तो इसके लिए भी जो वक्त करे, हम अगर लाइट पे खड़े हैं, गाड़ी बंद कर लें, एसी को 25-26 पे चलाएं, ये बहुत छोटी छोटी सी है, बट इट्स ग्रेट बिग Right, बिग right, इम्पैक्ट। एज ए कमिश्नर जो मैंने फील किया है कि हम एज ए सिटीजन सब लोग कर सकते हैं, तो वो मैं ये आपके माध्यम से दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि वो लोग इसको अगर फॉलो करेंगे तो हम लखनऊ को बहुत ही सुंदर सिटी रखेंगे, जिसमें पोल्यूशन कम होगा, वेस्ट कम होगा, पानी साफ होगा। और क्योंकि ये हम लोग, गांधी जी का कहना है कि हम ट्रस्टी हैं, परमानेंट नहीं, हमें इसको हैंड ओवर करके नेक्स्ट जनरेशन को जाना है। तो हम नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा शहर दे के जाए, इसके रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसको एकदम कंज्यूम करके ख़त्म करके ना जाए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन इसमें इसको और आगे लेके जाए। और लखनऊ का बहुत लंबा इतिहास है, हेरिटेज सिटी है, और हेरिटेज को बचाए। हम सिटी ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, सिटी को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हजरतगंज साइट के आसपास हमने एक कलर में पेंटिंग्स की है, उसको गंदा ना करें, ये मैसेज है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने आपका के भी लिए। बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।